व्लॉग को आखिर तक लाजमी देखिएगा क्योंकि इस व्लॉग में आपको मैं हो ची मिन्ह वियतनाम की वो चीज़ें दिखाऊंगा जिनको देखने के लिए मैंने लाख रुपए लगाया है। और अमेरिका यहाँ पे अपने बर्तन छोड़ के भागा। ये सारे बर्तन हैं अमेरिका के। यूएस आर्मी, ये कितना बड़ा हेलीकॉप्टर है यार। सपोर्ट करने वालों में चाइना, इंडोनेशिया, पाकिस्तान भी थे। ये टॉर्चर हो रहा है एक बंदे पे। ये देखिए अब वियतनामी सिविलियन माफ़ी मांग रहा है। अ वॉर प्रिजनर arrowed above is being pushed down alive from a US helicopter. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विकीलॉग। व्लॉग को आखिर तक लाजमी देखिएगा क्योंकि इस व्लॉग में आपको मैं हो ची मिन्ह वियतनाम की वो चीज़ें दिखाऊंगा जिनको देखने के लिए मैंने लाख रुपए लगाया है। आप फ्री में देखेंगे। मेरे पीछे आपको बड़े बड़े हेलीकॉप्टर और टैंक नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले आगाज़ करते हैं हमारे आज के हो ची मिन्ह टूर में। पहली हमारी जो अट्रैक्शन है, विजिटिंग पॉइंट है, वो है वॉर म्यूज़ियम। 1955 से 1975 तक वियतनाम के अंदर बड़ी धुआंधार किस्म की 20 साल जंग चली है। और ये जंग वियतनाम ने किसी और के साथ नहीं लड़ी। साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम आपस में ही लड़ते रहे। साउथ के पीछे अमेरिका खड़ा था और नॉर्थ के पीछे जो है वो सोवियत यूनियन, जो कि आज रशिया बन चुका है, वो खड़े थे। इन दोनों ने वियतनाम के दो हिस्सों को बच्चा जमूरा की तरह रखा हुआ था। 1975 के अंदर जिनके पीछे नॉर्थ वियतनाम, जिनके पीछे सोवियत यूनियन खड़ा था, ठीक है, उन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म का सरप्राइजिंग अटैक किया। तो अमेरिका के बच्चा जमूरा साउथ वियतनाम को शिकस्त हुई और अमेरिका यहाँ पे अपने बर्तन छोड़ के भागा। ये सारे बर्तन हैं अमेरिका के। तो जो बर्तन अमेरिका छोड़ के भागा था, अब एक म्यूज़ियम की शक्ल में उन्होंने यहाँ पे रख दिए। ठीक है, तो मैं ये म्यूज़ियम विज़िट करने आया हूँ। आज ये आपको दिखाते हैं कि कितने कितने बड़े बर्तन छोड़ के भागा अमेरिका यहाँ से। तो यही से अंदाज़ा लगा लें, यूएस आर्मी, ये कितना बड़ा हेलीकॉप्टर है यार। और ये 1975 में, यानी आज से तकरीबन आलमोस्ट अब कह लें कि 45, शायद ये 50 प्लस हो चुके हैं, या 49 ईयर्स, आज से 49 ईयर्स पहले ये 3 डब्बे के बर्तन छोड़ के भागा है वो। ठीक है, और ये टैंक है। ठीक है, इसमें सारी रिमेन्स मिल जाएंगी आपको। नॉर्थ वियतनाम जो कि जंग जीता था, वो माहिर थे गोरिल्ला अटैक के अंदर। वो गोरिल्ला टैक्टिक्स के माहिर थे। ठीक है, 23 टन है जी इस टैंक का वेट, 23 टन। इसी तरह ये डिफरेंट किस्म के यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं यूएस आर्मी के पांडे। कितने शौक़ से ये गोरे देखने आते हैं कि हमारी आवाम ने क्या क्या छोड़ा है यहाँ पे, हमारी आर्मी ने। लेकिन ऑफ कोर्स मजाक कर रहा हूँ, लाजमी नहीं है ये अमेरिकन हो। ये तोपची। अच्छा यार, ये देखिए, ये ज़बरदस्त चीज़ नज़र आई है मुझे कि बोट के अंदर, अच्छा अब तो वो सबमरीन वगैरह आ गई है ना, उस दौर में ये देखिए बोट के अंदर उन्होंने लगाई होती थी ये मशीन गन। चेक करें ज़रा यार। नॉर्थ वियतनाम ने साउथ वियतनाम को इस घंटे की तरह बजाया था। ठीक है, बेल मेड ऑफ 500 LB बॉम्ब। अच्छा, वो कोई बॉम्ब गिरा था। ठीक है, 500 LB यानी कि 500 पाउंड, 250 किलो के करीब। तो उसका जो टीन कनस्तर बच गया था ना सारा, उसका जो रॉ मटेरियल था, उसकी उन्होंने बैंक बना यार। किससे तहकीर अमीज़ तरीके से ना, कितना एम्बेरस कर रहे हैं ये उनको। ठीक है, कि उन्होंने उनकी चीज़ों को यहाँ पे नुमाइश बना के रखा हुआ है। इस बिग बॉम्ब है जी, जो C-130 कार्गो प्लेन से गिराया गया था और ये 100 मीटर के एरिया में गिराया गया था। ठीक है, लेकिन जब ये गिरा है, इस 100 मीटर के एरिया में गिर के इसने 3.2 किलोमीटर में नुकसान पहुंचाया। ठीक है, 1970 के अंदर। अच्छा, फेमस वियतनाम वार जो है वो तो शुरू हुई थी 1955 के अंदर, लेकिन उससे पहले जो है वियतनाम के ऊपर कब्ज़ा होता था फ्रेंच का। तो ये फ्रेंच कॉलोनी रही है। तो ये जो हॉल है, ये फेमस वियतनाम वॉर से पहले जब यहाँ पे फ्रेंच होते थे, उनके ख़िलाफ़ भी इनकी रेजिस्टेंस चलती रहती थी। तो ये वाली गैलरी जो है वो सारी आपकी उसी हवाले से, इसमें पिक्चर्स हैं और कुछ फ्रेंच आर्मी की रिमेन्स वगैरह हैं जो वो छोड़ के भागे थे। जिस तरह की ये चीज़ें, ये देखिए।
अच्छा ये पढ़िए ज़रा, द वर्ल्ड सपोर्ट्स वियतनाम इन इट्स रेजिस्टेंस टू यूएस एग्रेशन। दुनिया की सपोर्ट हासिल थी वियतनाम को, ठीक है, यूएस के ख़िलाफ़। और आपको पता है कि सबसे बड़ी सपोर्ट वियतनाम को किसकी थी? यूएस की अपनी आवाम की। यूएस की अपनी आवाम जो है वो यूएस आर्मी की पॉलिसीज़ के और पॉलिसी मेकर्स के ख़िलाफ़ थी। तो वहाँ पे बड़े प्रोटेस्ट होते थे वियतनाम के हक़ में, यूएस में प्रोटेस्ट होते थे। सपोर्ट करने वालों में चाइना, इंडोनेशिया, पाकिस्तान भी थे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर स्टूडेंट इन कराची, स्टूडेंट्स इन कराची पाकिस्तान मार्च अगेंस्ट यूएस एग्रेशन, ठीक है, इन वियतनाम 8 अगस्त 1964। 1964 में एक मुजाहरा हुआ था वियतनाम के हक़ में, पाकिस्तान में, कराची में। और ये देखें प्रोटेस्टर्स इन कोलालमपुर मलेशिया गैदर इन फ्रंट ऑफ यूएस एम्बेसी। ये देखें ना, ये मार रहा है मेरा ख्याल कोई उधर, तो कोलालमपुर में तो मार दाड़ बारी जो है वो प्रोटेस्ट हुआ था। ये देखें इनके पास भी एक नूर जहाँ है। हमारी नूर जहाँ स्टूडियो में खड़े होकर गाने गाती थी, इनकी नूर जहाँ जो है वो मैदान जंग में जाके गाने गाती होती थी। ये देखिए फ़ौजियों के पास जाके गिटार लेके। इंडिया में भी प्रोटेस्ट हुआ था भाई, कोलकाता के अंदर जुलाई 12, 1966 के अंदर वियतनाम के हक़ में। यानी उस वक्त आप कह लें कि तकरीबन पूरी दुनिया जो अमेरिकन एग्रेशन के ख़िलाफ़ थी। मैं बार बार अमेरिकन एग्रेशन बोलूँगा, अमेरिकन एग्रेशन, समझ आ गई ना क्यों बोल रहा हूँ। थोड़ी देर पहले बोला था ना कि अमेरिका के अंदर भी वियतनाम के हक़ में प्रोटेस्ट होते थे। ये देखें 1970 के अंदर अमेरिका के अंदर केंट स्टेट यूनिवर्सिटी ओहायो, वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था। तो अमेरिकन ट्रूप्स ने, अमेरिकन गार्ड्स ने अपने ही 4 शहरियों को मार दिया था उन प्रोटेस्ट के, 4 स्टूडेंट्स को। 4 स्टूडेंट एट केंट स्टेट यूनिवर्सिटी ओहायो शॉट डेड। अमेरिका के अंदर से वियतनाम के हक़ में मुजाहरे होते थे। ये क्यूबा के अंदर एक प्रोटेस्ट हुआ था वियतनाम के हक़ में। बैनर के ऊपर लिखा हुआ है कि क्यूबन पीपल जो है वो हमेशा अपना खून देने को तैयार है वियतनाम को। फिर क्यूबा का जो प्रेसिडेंट है, फेमस प्रेसिडेंट फेडरल कास्ट्रो, वो वियतनाम आए भी थे। देखिए उन्होंने एक विज़िट भी किया था वियतनाम की सपोर्ट के लिए, खाली ज़ुबानी कलामी सपोर्ट नहीं, यहाँ पर बाकायदा विज़िट किया था 15 सितंबर 1973 के अंदर। अच्छा, फ्रांस पहले खुद वियतनाम पे काबिज़ रहा है ना, ठीक है, लेकिन जब अमेरिका ने यहाँ पे जंग छड़ी तो फ्रांस ने फिर मैं आपको दिखाता हूँ 1965 के अंदर मेडिसिन भेजी वियतनाम के लिए, और पिटीशन भी साइन की 64 के अंदर। और उसके बाद ये देखिए अगस्त 67 के अंदर वहाँ पे एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ फ्रांस में। फिर प्रोटेस्ट हुआ ये इधर क्या, ये फ्रांस का प्रोटेस्ट है वियतनाम के हक़ में। अच्छा, इधर देखिए ब्रसेल्स बेल्जियम के अंदर प्रोटेस्ट हुआ। इसके अलावा कोपेनहेगन डेनमार्क के अंदर प्रोटेस्ट हुआ। अच्छा, स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर प्रोटेस्ट हुआ। सब अमेरिका के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। यूएस वॉर क्राइम्स, वियना ऑस्ट्रिया यूएस वॉर क्राइम्स प्रोटेस्ट हो रहा है। पीपल इन एम्स्टर्डम नेदरलैंड में प्रोटेस्ट हो रहा है। तो मेरा एक क्वेश्चन है, अब कहाँ गए भैया आपके प्रोटेस्ट? अब आपको नज़र नहीं आ रहा क्या हो रहा है? मैं नाम नहीं लेना चाहता पॉलिसीज़ की वजह से, अब नहीं नज़र आ रहा। अब कहाँ गए आप लोगों के प्रोटेस्ट? अब वो हमदर्दियाँ कहाँ पे? अब क्यों मौत पड़ी हुई है प्रोटेस्ट करते हुए, मेडिसिन भेजते हुए? अब नहीं रोड उठ रहे तुम लोगों को। ये पहले मैं सेकंड फ्लोर पे आ गया हूँ। ये पहले उन्होंने एक नोटिस दिया है कि हम ये सारी सच्चाई, ये नंगी सच्चाई दिखा रहे हैं, क्लियर सच, ठीक है, ताकि लोगों को पता लगे कि चला क्या है इधर, ठीक है। ये पिक्चर देखे, वियतनामीज़ को अमेरिकन सोल्जर रस्सी बांध के, एक ही रस्सी से बांध के पकड़ के लेके जा रहे हैं इंटेरोगेशन के लिए। ये देखे यहाँ पे गाँव पे अटैक किया हुआ है। ये अ फादर ऑफ अ लिटिल गर्ल इज़ अरेस्टेड बाय, ठीक है, GLS। अच्छा, एंड वो बच्ची कह रही है डोंट किल माई फादर। ये देखिए ये टॉर्चर हो रहा है एक बंदे पे। ये देखिए अब वियतनामी सिविलियन माफ़ी मांग रहा है, ठीक है। ये बच्ची तो एक माँ जो है, इवन वुमेन एंड बेबीज़ आर टारगेटेड बाय US अमेरिकन डिवीज़न मोपिंग अप। यार इन्होंने तो कुछ नहीं छोड़ा भाई, सारा कुछ दिखा दिया है। ये देखे, ये सारी पिक्चर्स हैं, ये पिक्चर्स हैं। ये देखे, दे डिसाइडेड ऑन अ वाटर टॉर्चर, ठीक है, दे डिसाइड ऑन अ वाटर टॉर्चर। ये देखिए ये छोटा बच्चा, राउंड ऑफ द सस्पेक्ट, एक बच्चे को हेलीकॉप्टर में लेके जा रहे हैं इंटेरोगेशन के लिए, ठीक है। उन्होंने भाई कुछ भी नहीं छोड़ा। अ वॉर प्रिजनर एरोड अबव इज बीइंग पुश डाउन अलाइव फ्रॉम अ US हेलीकॉप्टर, ठीक है। इंग्लिश में बोल रहा हूँ, समझ आई है ना? तुम्हें सुना रहा हूँ कि हम जान गए हैं तुम्हारा सच। पता नहीं बेचारा कहाँ से यार, अभी तंग कर रहा हूँ। द सिचुएशन इन वियतनाम
poses serial moral problems which are not merely diplomatic। चले खैर इस सेक्शन को भी देखते हो नहीं यार, ये पेनफुल पिक्चर्स है, इधर मैं नहीं कैमरा लेके जा रहा। कुछ शॉर्ट पढ़ के बता देता हूँ। February 25, 1969 के अंदर, ठीक है, ग्रुप ऑफ सील रेंजर्स एक लेफ्टिनेंट बॉब कैरी की क़यादत में ये एक गांव में गए हैं। पहले इन्होंने वहाँ पे 66 ईयर्स एक 66 साल के बुढ़े को मारा, फिर उसकी 62 ईयर्स की बीवी को मारा, फिर उसके बच्चों को मारा, उनकी औरतों के अंदर से जो औरतों के ख़ास अज़ा होते हैं वो निकाल के बाहर फेंके, फिर 15 सिविलियंस को मारा। सिर्फ पूरी फैमिली में से सिर्फ एक बच्ची बची थी। टोटल 18 लोग मारे इन्होंने। औरतों को बुरी तरह इन्होंने जो उनके जनाना अज़ा बाहर निकाल के फेंके। और बाद में जो है ये था बॉब कैरी, जिसने जो है बाद में सेनेटर भी बनाई है और इसने 2001 के अंदर जाके कन्फेस की है। और ये देखें 65 के अंदर ये बंदा था, ये इनके जुर्म है जी यहाँ पे वियतनाम के अंदर। मुझे अब समझ आई है कि ये क्यों इतना ज़्यादा जो है नफ़रत करते हैं अमेरिकन से। जी मिस्टर बुई वैन वैट, वो 69 ईयर्स के जो बाबा जी थे, ये उनकी और उनकी वाइफ की कब्रें हैं, ठीक है। ये उनकी जो बेटी बच गई थी, मिसेस बुई थी ना, डॉटर ऑफ द मिस्टर बुई वैन वैट। ये उनकी जो 12-13 साल की बेटी बच गई थी ना, ये उसकी पिक्चर है। एक ख़ास किस्म का केमिकल यूज़ करते होते थे ये अमेरिकन्स, ऑरेंज एजेंट के नाम से। काफ़ी लीथल था ये। तो ये पूरा जो है हॉल उस एजेंट ऑरेंज की तबाहकारियों को दिखा रहा है। ठीक है, उसकी तबाहकारियाँ इतनी है कि जंग ख़त्म हुई है 75 में। जंग ख़त्म होने के बाद 2 साल बाद ये बच्चा पैदा हुआ। देखिए ये 4 साल बाद पैदा हुआ। ये 1986 में पैदा हो रहा है, जंग ख़त्म होने के 11 साल बाद। ये सब एजेंट ऑरेंज की, यानी इतना टॉक्सिक था वो कि जंग ख़त्म होने के बाद भी कई साल तक उसके इफ़ेक्ट्स रहे। अच्छा यार, मेरे ऑस्मो पॉकेट 3 की डीजे ऑस्मो पॉकेट 3 की मेरी बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो म्यूज़ियम का टूर जो है मज़ीद कवर ना कर सका, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपको दिखा दी थी। हो ची मिन सिटी में वॉर म्यूज़ियम मस्ट विज़िट अट्रैक्शन है। वो इसलिए है कि आपको वियतनाम वार के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, आपको उसके बहुत सारे फैक्ट्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, 20 साल ये वॉर चली है और इतने हैवी असले के बावजूद, इतने हैवी वेपन के बावजूद अमेरिका ये वॉर नहीं जीत सका था। ठीक है, उन्हें राह फ़रार इख्तियार करना पड़ी थी यहाँ से। और मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी है कि इस वॉर में अमेरिका के ख़िलाफ़ अमेरिका में ही बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे। ठीक है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा शदीद प्रोटेस्ट यूएस में खुद होते रहे हैं। वो लोग भी जो उनकी नेशन थी वो वियतनाम के साथ खड़ी थी। चले इंशाअल्लाह, मैंने वैसे इस व्लॉग को लंबा करना था, 2-3 एक्टिविटीज़ कवर करना थी, लेकिन मैं अब दूसरे व्लॉग में जो है 2-3 एक्टिविटीज़ कवर करने लगा हूँ इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।